आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दिया करो जिनसे उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रखर राजस्थान 2.0 जो रीडिंग कैंपेन चल रहा है उसकी हमारी 6 नवंबर 2025 की डेली टीचिंग प्लानिंग हम जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं वो हमारी किस प्रकार होनी चाहिए। 7th वीक हमारा है और ये इसका थर्ड डे है। 7th वीक का थर्ड डे है। तो इसमें सबसे पहले हमें अधिगम क्षेत्र पुनरावृत्ति लेना है, जिसमें हमें गतिविधि करनी है दिनांक 4 नवंबर 2025 को सीखे गए संयुक्ताक्षर क, आधा क और पूरा क। तो इसका हमें बोर्ड पर लिखकर शब्द लिखकर दोहरान कार्य करवाना है। 5 नवंबर की छुट्टी है तो हमें सीधा ये 4 वाला काम है, इसकी रिवीजन का काम हमें 6 नवंबर को करवाना है। 10 से 15 मिनट हम इसमें काम करेंगे और ब्लैक बोर्ड जो क्लास में व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो भी है वो हमारी इसमें सहायक सामग्री के रूप में यूज होगा। उसके बाद आता है मौखिक भाषा विकास में 6 नवंबर को हमें क्या काम करना है। हमें C1, C2 और C3 के बच्चों के साथ अच्छी आदतें कार्ड नंबर, एक्टिविटी कार्ड नंबर जो 21 है, चित्र चार्ट पर चर्चा करनी है और चित्र चार्ट के आधार पर बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। जैसे इन चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है और मैं आपको बता देती हूँ, ये एक्टिविटी कार्ड है अच्छी आदतें। तो हम चारों चित्रों के बारे में बच्चों से बात कर सकते हैं और ये चित्रों का अवलोकन करवाना है, बच्चों से चित्र के बारे में बातचीत करनी है, जैसे उनको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले चित्र में किसका कौन से समय का है पहला चित्र जो है, उस चित्र में क्या क्या हो रहा है, और इसी तरह उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। तो ये है हमारा अच्छी आदतों वाला चित्र चार्ट। तो ये ABL किट में आपको मिल जाएगा, तो इसकी हमें सहायता लेनी है। 15 से 20 मिनट हमें काम करना है और शिक्षण सहायक सामग्री में 21 नंबर का गतिविधि कार्ड यूज आ जाएगा जो मैंने आपको अभी दिखाया है। उसके बाद आता है हमारा डिकोडिंग का काम। तो डिकोडिंग में हमें C1, C2 और C3 के बच्चों के साथ आज के तय संयुक्ताक्षर छ, आधा च और छ का बोर्ड पर लिखकर शब्द लिखकर और उनकी पहचान करवानी है। और इस संयुक्ताक्षर से बने शब्द मच्छर, अच्छा, इच्छा, स्वेच्छा आदि शब्द बोर्ड पर लिखकर डिकोडिंग करवानी है। इसमें भी 15 से 20 मिनट हम काम करेंगे और इसमें हम स्वयं निर्मित कोई शिक्षण सहायक सामग्री ले सकते हैं, जैसे हम चार्ट बना सकते हैं या फिर हम कोई मॉडल बना सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है उसको यूज़ लेना है। और भी आप इससे बने हुए शब्द बच्चों से प्रयास करवाएं। फिर आता है धारा प्रवाह पठन और समझना में हमें किस प्रकार काम करना है। तो आज का जो हमारा संयुक्ताक्षर है ये C1, C2 और C3 के बच्चों को इनसे बने शब्दों को पठन करवाना है। ये शब्द पहले हमने बोर्ड पे लिखे, बच्चों से डिकोडिंग करवाई, और धारा प्रवाह पठन में बच्चों से पठन कराना है और इनका अर्थ भी बच्चों को बताना है ताकि उनकी समझ बन सके। और ABL कार्ड नंबर 1 कक्षा 3 से 5 का धारा प्रवाह से पठन कराना है। 15 से 20 मिनट हमें काम करना है। ABL कार्ड नंबर 1 जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी और ब्लैक बोर्ड इसमें हमें यूज़ लेना है। ABL कार्ड नंबर 1 ये है, छोटी सी चीज़, छोटी सी हूँ लेकिन फिर भी बड़े काम की मानी जाती, सदा समय की पाबंदी में रखना सबको सिखलाती, कभी जेब में शोभा पाती, कभी कलाई पर बंध जाती, कभी मेज पर बैठ ठाठ से टिक 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 राग सुनाती। अच्छा मुझे नहीं लगता पल भर भी रुकना सुस्ताना, अच्छा मुझे बहुत लगता है चलना बस चलते ही जाना। छोटी हूँ पर घंटा घर के ऊपर होती बहुत बड़ी हूँ, सोच रहे होंगे मैं क्या हूँ, मैं तो केवल एक घड़ी हूँ। तो ये हमें बच्चों को इसका पठन करवाना है। उसके बाद हम बच्चों से घड़ी के बारे में, समय के बारे में बच्चों से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, जिससे उनकी इस कविता के लिए समझ बनेगी और इस कविता का अर्थ भी बच्चों को बताना है। उसके बाद हमारा आता है लेखन। तो लेखन में C1, C2 और C3 के बच्चों से आज सीखे गए संयुक्ताक्षर से बने शब्द लिखवाएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि वे अपना मनपसंद चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। ये काम हम बच्चों से करवाएंगे। 15 से 20 मिनट ये काम करवाएंगे और ये नोटबुक में ये काम हम बच्चों से करवाएंगे। समूह C4 को कक्ष में पुस्तकालय पुस्तक पठन कराएंगे, यानी जो बच्चे अच्छे से हिंदी पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ लेते हैं बिना रुके, उनको हम अपनी लाइब्रेरी से कोई भी कहानी की या कोई भी बुक उनको दें। और 2 कालांश इसके निर्धारित हैं, शुरू के 2 जो पीरियड होते हैं हमारे, उनमें उन बच्चों से हम सिर्फ और सिर्फ पठन का कार्य करवाएं और इसमें सहायक सामग्री के रूप में पुस्तकालय पुस्तक यूज होगी। और ये साइन हमें प्रभारी अध्यापक को साइन करने और ये हमारे HM प्रिंसिपल को। तो इस प्रकार से हमें रजिस्टर मेंटेन करना है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें आप कुछ चेंज करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। थैंक यू।